+1 बी क्लास। बेटे आगे आज मैं टर्म बता रही हूँ किस तरह से बेसिक टर्म्स है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या है कि रिटन रिकॉर्ड है चीज़ों को खरीदना और बेचने का, क्योंकि बेटे ह्यूमन मेमोरी इतनी नहीं है कि वो चीज़ों को याद रख सके। सो बेटे वो क्या करते हैं कि किसी चीज़ पे लिख के रखते हैं, उसी को हम अकाउंट कह देते हैं। जैसे मैंने सेल करी पेन्स की 5,000 की तो वो लिख दिया, परचेज करी है पेन की 4,000 की तो वो लिख दिया। आगे आता है बेटा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? नोट करना, लिखना, एंट्री डालनी। तो वो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं। कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं जैसे कैश खरीदा हमने तो उसको कहेंगे कैश परचेज, और सेल कैश करिए तो कैश सेल। अगर उधार ली है तो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल कहेंगे जब हमने क्या करा कि किसी चीज़ को खरीदा है। आगे आ जाता बेटे गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स होती हैं कि कमोडिटी को कह देते हो, प्रोडक्ट को कह देते हो, कोई आर्टिकल है वो गुड्स होंगे। गुड को ये नहीं कहेंगे, अच्छा गुड्स का मतलब चीज़ें हैं यहाँ पे। एंट्री होती है कि किसी भी चीज़ बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कॉपी पर अकाउंट या बुक ऑफ अकाउंट पे लिखना, वही एंट्री कहलाती है। कैपिटल होता है, देखो बिजनेस ऐसे तो चल नहीं सकता, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा स्टार्ट तो बिजनेस करना है, तो जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया जाता है उसी को कैपिटल कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो पैसा लगाना है उसको इन्वेस्टमेंट। जैसे बेटा कि जैसे मेरे पास पहले थोड़ा सा सामान है, मैं उसको बेच रही हूँ, फिर मैं और चीज़ें को खरीदती हूँ। चीज़ों को खरीदना, इन्वेस्ट करना। केवल हम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी बैंक के शेयर भी खरीदे, उसको भी हम इन्वेस्ट करना ही कहते हैं। जैसे अगर बिजनेस के लिए कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, जैसे कोई और शॉप खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीदे, वो उसको हम कहेंगे हम पैसा उस पर इन्वेस्ट करें। अगली टर्म आती है आपकी ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है बेटा जब कोई भी देखो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, और बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से लेता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। जैसे राम बिजनेसमैन है तो उसकी बेटी की शादी है तो उसको 10,000 रुपया चाहिए बिजनेस से, तो जब वो बिजनेस से लेगा तो उसको कहेंगे ड्राइंग। अगले कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे 12 महीने का होता है बेटे। 12 महीने के बाद फाइनल स्टेटमेंट तैयार की जाती है, जो जिसको मैं बोलती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये साल के एंड में बनाई जाती है। और अकाउंटिंग पीरियड जैन टू दिसंबर, जैसे हो गए 12 महीने हो गए, और जहाँ हो गया अप्रैल टू मार्च, ये भी 12 महीने हो गए। लास्ट टॉपिक मैं अभी करवा रही हूँ डिस्काउंट, जो कि मैंने ऑडियो में भी बताया था। डिस्काउंट का मतलब बेटे होता है जब हम किसी दुकानदार से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो मार्केट प्राइस से कम रेट वो हमसे लेता है, उसको कहा जाता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो तरह का है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे बेटे जैसे हमने लार्ज क्वांटिटी में कोई माल खरीदा, और ये बिजनेस टू बिजनेस, जैसे हम सामान को रिटेलर जो है, दुकानदार जो है वो होलसेलर से या फैक्ट्री से माल को खरीदता है उसे कहेंगे ट्रेड। उसको जब ज़्यादा सामान खरीदता है उसमें जो डिस्काउंट मिलता है उसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट बेटा, और वो लीस्ट प्राइस पे मिलता है। इसकी एंट्री नहीं डलती, बल्कि इसका अमाउंट काट कर जो है, जैसे सेल करा तो इसके में सेल में जैसे 40,000 का उसने सामान लिया, 10,000 उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो वो सीधे एंट्री 30,000 की डालेगा, ना कि 40,000 की। इसी तरह कैश डिस्काउंट, तो ये दुकानदार क्या करते हैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए मार्केट प्राइस से कम रेट पर चीज़ों कस्टमर को दे देते हैं। जैसे 100 की चीज़ थी तो मैंने 90 की मेरे को मिल गई, तो 10 रुपये मेरे को कैश डिस्काउंट मिला, वो कैश डिस्काउंट बुक में दिखाया जाएगा। तो ये था बेटे डिस्काउंट। और ये जो टर्म्स मैंने करवाई हैं बेटे एक अच्छी तरह से इसको सुनो, बार बार सुनो, ताकि ये चीज़ें आगे बेटे आपको सम में काम आनी है। थैंक यू।